आदिनाथ भगवान की जय, अपन शशि महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री 108 बंधु देव स्वामी महाराज की जय, आचार्य श्री 108 विश्व सागर देव महाराज की जय, इंसान विश्व जनरल की परम पूज्य पुण्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासन में वर्तमान स्वामी के शासन काल में हम सभी रास्ते में तीर्थंकर भगवान की पीयूष वाणी को हम सभी पूर्ण मनुष्य के साथ साथ कर रहे हैं। अपने जीवन को कैसे दुर्गतियों से बचाएं, इस विषय में जिनेंद्र की वाणी को सुन रहे हैं। नरक गति में कौन व्यक्ति रहता है, किसको सौभाग्य प्राप्त होता है नरक जाने का, ये चर्चा हम कर रहे हैं। जिसमें हमने जाना कि सप्त वैष्णों में लीन रहता है, पर स्त्री पर धन में जो आसक्त रहता है उसकी हमेशा विलासा करता है, दूसरे का धन मुझे मिल जाए, दूसरे का पैसा मुझे मिल जाए, उसमें आसक्त रहता है, उसकी आकांक्षा करता रहता है। जो बहुत आरंभ और सारंभ करने में उत्साही रहता है, बहुत लक्ष्मी और परिग्रह को संग्रह करने में उद्यत होता है, ऐसा व्यक्ति नरक गति हो जाता है। कि कल हमने समझा था, आज फिर हम समझते हैं। कोई यदि अपने परिग्रह की सीमा कर ले तो क्या नरक गति से बच जाएगा? हाँ, परिग्रह के कारण से जो नरक गति जाना तो उससे तो बच जाएगा, लेकिन यदि वह क्रूर है, क्रूरता समझते हैं, दया रहे परिणाम, जीवों को जो आज जो जीवों को मार रहे हैं जगत में, आपको कसाई लोग दिखाई दे रहे हैं, कितने निर्दयी होते हैं। जिंदा जीव को ऐसे काट देते हैं, गर्दन उसकी जैसी कोई सब्जी भाजी लौकी का कोई काट देता। अब सोचो, एक जीव अपन जिसको आपको तो एक थोड़ा सा खून किसी का दिख जाए तो आपका तो शरीर कब जाता है पूरा, कोई थोड़ा सा भी आप खून नहीं देख सकते, और कितनी निर्दयता से उसको काट रहा है, कितनी अंदर क्रूरता होगी। जिंदा जानवर को काट रहा है, कितनी क्रूरता होगी। मरे को तो फिर भी लगते चले लगते इसको कोई दुख नहीं हो रहा होगा, इसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वहां तो जिंदा है, उसके अंदर साफ स्पष्ट दिखाई, जानवर के अंदर भय दिखाई देता, उसको भी डर लगता, मारने वाला ये कसाई मारने वाला, ऐसे वो एकदम खच्च से कर देता है, तो खून की धार निकलती है, बच्चे खून की धार ऐसे निकलती है, काटता है। तो कह रहे ऐसे क्रूर व्यक्ति अथवा क्रूर कर्म करने वाले व्यक्ति, जीवों को मारने का उपक्रम का सामान बेचने वाला, हथियार बेचने वाला, हत्या के सामान बेचने वाला व्यक्ति क्रूर कर्म, ऐसे पोल्ट्री फार्म खोले, हजार मुर्गियों को पाल, उनको नाम दे दिया मुर्गी पालन, लेकिन पाल किससे ले रहे हैं वो? सब मारने के लिए पालन। मछली पालन नाम दे दिया, पाल किसके ले रहे हैं? खाने के लिए। ऐसे क्रूर जो कर्म करते हैं, छोटे विष बंजर बनाने वाले कर्म, बम बारूद बनाने वाले, लोगों को जान से मारने वाले कर्मों को करने वाले क्रूर कर्म कहलाते। ऐसे उन्हें दया नहीं होती, एक मुंह पटकने कितने लोग मर जाते हैं, लगते नहीं है कि हम कितने लोगों को मार दें। एक बंदूक से हजारों गोली निकालकर न जाने कितने लोग को मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कैसी निर्दयता से, जब कभी टीवियों में वो लोग देखते हैं हमले होते हैं, आतंकवादी होते हैं, होटल पे, ताज होटल पे हमला हुआ, शायद कहीं पे हुआ, तो वहां बताते हैं तो ऐसे घुस गए और ऐसे दाना गोली चलाते गए, कितने लोग ऐसे मरते चले गए, पता नहीं है। कोई दया नाम की चीज, क्रूर कर्म करने वाले निर्दयी, जो निर्दयी दया से एकदम शून्य रहते हैं, जिन्हें करुणा ममता कुछ भी जिनके अंदर किंचित मात्र भी नहीं रहती,
ऐसे क्रूर कर्म करने वाले नियम से नरक जाते हैं, निर्दयी तो रहते हैं। और फिर रौद्र चित्त वाले, और मजा आता उनको, जितने ज्यादा लोगों को मारा उतना और मजा आ रहा है, अपने आप को बड़ा वो अरे हमने बहुत सारे लोगों को मारा, खूब खुश रहे, आज इतने लोगों को मार डाला। रौद्र कर्म में जो हमेशा रौद्र समझते हैं, रौद्र ध्यान में जो मेरा रहते हैं, हिंसा नंदी, निशा नंदी, चौर्य नंदी कर, परिया नंदी, ये रौद्र ध्यान है। ये रौद्र कार्य होगा, उनका ध्यान करना रौद्र ध्यान है, इसमें आनंद मनाना ये रौद्र ध्यान है। रौद्र कार्य कौन कौन से है? हिंसा करना ये रौद्र कार्य है, झूठ बोलना ये रौद्र कार्य है, चोरी करना रौद्र कार्य, परिग्रह करना ये रौद्र कार्य है। इनमें जो लिपते बिल्कुल और बड़े उसमें आनंद आ रहा उनको, अरे आज हमने इतने जीवों को मारा, आज मैंने इतने लोगों को मारा, आज मैंने इतनी सारी इतनी बड़ी चोरी की, इतना चोरी किया, आज मैंने इतना झूठ बोला, और मैंने इतना परिग्रह संचय किया। ऐसे रौद्र कर्मों में जो संलग्न रहता है उसमें आनंद मनाता है, मरकर नरक चलता है। नित्य ही विषयों में लपट, जिसे पंचीति के विषयों में एकदम जो लीन है, आसक्त, जैसे कहते हैं आसक्त, कोई भोजन में आसक्त है तो उसे बस मिल जाए फिर तो छोड़ना नहीं उसे। पांच इंद्रिय से कोई कुछ सुनने में आनंद आता है, उस गाना सुनने मिल जाए कुछ तो छोड़ना नहीं है, अच्छे से अच्छे सुनना है, देखने का आनंद, असली से असली चित्र देखने में आनंद आता है, आंखों को उसमें से चाहिए से, शरीर की कुछ इष्टों में से आनंद आता है, शरीर की स्पर्श इंद्रिय की कुछ इष्टों में उसमें लीन रहता है। मन कहते हैं अरे बड़ी बड़ी आदत खराब, ये तो छूटनी सी आदत है बहुत, बस इसे मिल जाए फिर तो इसमें जाना, फिर तो सब भूल जाता है उसके सामने। इसे वो चीज देखने मिल जाए फिर तो सब भूल जाता है, खाना पानी सब भूल जाता है। तो पांच इंद्रियों विषय में जो लंपट है, चाहिए ही इसे। तो ऐसा व्यक्ति अगर मांस लोलुपी, मांस का लोलुप, ऐसा व्यक्ति मरकर घोर दुर्धर नरकों में जाए। नित्य कर्मों में संलग्न, खोटे कार्य में हमेशा संलग्न रहता है। खोटे कार्य करना ही इसे पसंद आता है, अच्छे कार्य के लिए बोल दो तो उसका जी सूखता है। उससे इस रैली में चले जाओ, उस रैली में चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चलो, पत्र करा दो, वो उसमें मजा आएगा। लेकिन इससे लो भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, वो हमसे। तो कोई और काम बता दो हम कर लेंगे, लेकिन भगवान की पूजा भक्ति के बारे में वो हम नहीं कर पाए। भगवान की ना पूजा कर पाए, ना भक्ति कर पाए, ना उनकी सेवा कर पाए। वहां पे तुम बहुत हम कौन से पूरे देश में घूमे हैं। दुनिया के बाहर के काम करने में जो हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन धार्मिक कार्य करने के लिए जिसके प्राण छूटते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाए, हम तो नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति नित्य कार्य के लिए जो हमेशा उत्साहित रहता है, लेकिन धार्मिक कार्यों में जिसके हाथ पीछे रहते हैं, ऐसा व्यक्ति निंदनीय और जैन शास्त्रों का निंदक, जैन गुरुओं का निंदक, जैन शास्त्रों का निंदक, जैन प्रभु का निंदक, जैन देव का निंदक, जैन धर्म का निंदक और गुरुजनों का निंदक। शास्त्रों का निंदा करने वाला, गुरुओं की निंदा करने वाला, धर्म की निंदा करने वाला, ये नियम से मरकर नरक जाए। गुरु निंदा करने वाला नियम से नरक जाए। निंदक जो देव साहब की जो निंदा करे वो नियम से नरक गति का बंद करता है। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि भैया यदि कभी कोई क्रिया समझ ना आए तो किसी की माध्यस्थ भाव विपरीत रहते हैं। यदि आपको किसी की गुरु की या किसी साधु की क्रिया आपको विपरीत चीज समझ में नहीं आती तो मध्यस्थ हो जाओ। माध्यस्थ भाव, पहले तो ये समझने की कोशिश करो, हो सकता है मेरी बुद्धि में नहीं चढ़ रही होगी। पहले उनसे समझने की कोशिश करो कि ये जो क्रिया है ये किस अपेक्षा से की जा रही है। पहले हो सकता है तुम कोई दूसरी चीज सुन के रखे हो
कोई दूसरी चीज, कोई दूसरे ग्रंथ से पढ़ के कर रहे हैं, आप कोई दूसरे ग्रंथ से पढ़ के कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि हमने तो ग्रंथ में पढ़ा है ऐसा है, और वो कहे हमें भी ग्रंथ में पढ़ा है ऐसा है। अब जैसे कि आपको पता है दुदल का, दुदल क्या होता है? दूध के साथ, आप कोई कहता है दूध के साथ दाल खाने से, दही के साथ बेसन या दाल खाने से दही दुदल हो जाता है, यही पता है ना। अब कोई तुम संग में गए और वो कड़ी खा रहे होंगे दही की, तो तुम क्या करोगे? नहीं, क्या बोलोगे? अरे ये दुदल खा रहे हैं, ये बोलोगे ना। पर तुम्हें पता ही दुदल है क्या? तुमने आज तक पढ़ा है किसी ग्रंथ में दुदल की परिभाषा आगम में? नहीं, बताओ ना, पढ़िए नहीं, बस हम सुनते आ रहे ना। दुदल की दही के साथ दो धान, दो जिसके दो फाड़ हो जाते हैं, ऐसा कोई भी अनाज, दाल वगैरह, कोई भी दाल की होते हैं, तो चना की हो, मूंग की कोई भी दाल हो, वो दाल हो तो उसका बेसन आदि कड़ी दूसरी बनती ना बेसन से, या तो वो दुदल हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बारे में पढ़ा क्या तुम लोगों ने? अब तुम चले जाओ वहां पर हस्तिनापुर या कहीं चले जाओ, या कोई बरसात में चले जाओ, और वो तुमको खाते दिख जाए तो अरे ये तो दुदल खा रहे, तो महाराज ही नहीं है, ये तो माता ही नहीं है, श्रावक तक तो खाता नहीं है, ये तो खा रहे हैं। अब तुम्हें पहले तो, अब तुम्हारा फर्ज बनता था, पहले तुम्हारे अंदर जिज्ञासा थी, तुम जाके पूछो, जिज्ञासा हुई तुम्हारे अंदर कि श्रावक तो खाता नहीं है, जब श्रावक नहीं खाता तो महाराज माते तो खा ही नहीं सकते कुछ चीज, फिर खा रहे तो क्या कारण है? क्या हमारी सोच गलत है या हमारा तत्व का निर्णय गलत है? कि इतने ज्ञानी तो ये तो गर्व कर नहीं सकते, फिर गलती कहां हो रही है? अरे जो चीज नहीं खा सकते तो कोई नहीं खा सकता ना, तो तुम नहीं खा सकते कैसे खा? और जब खा रहे तो कहीं ना कहीं हमारी चूक चल रही है, या तो हमें पूरी बात नहीं पता, या पूरी बात जानते। अब जब तुम उनके पास जाओगे, विनय से पूछोगे, स्वामी जी, माता जी, हमने ऐसा सुन रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे अज्ञानता को दूर करें, इस विषय में क्या वास्तविकता है, खा सकते नहीं खा सकते, क्या इसके विषय में आगम क्या कहता है। इस तरह से जब तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हारे सामने उठा के ग्रंथ रखेंगे, ये लीजिए अमर सेन चरित्र, अमर सेन चरित्र, उसमें लिखा है दुदल के बारे में। क्या लिखा है? आम की दहिया बिदलनी हुई, अश्रम पापा भरती हुई। आम तो होता है कच्चा, आम तो कहता है कच्चा, आम भी दहिया, कच्चे दही के साथ, मतलब कच्चे दूध से जो दही बनता है ना, उसके साथ विदलनी, दो दल वाले अन्न खाने से दुदल होता है। जो उसको खाता है वो घोर पाप का बंध करता है। गरम दूध, जो प्रासो दूध करके जो दही जमाया जाता है ना, वो पक्के दूध का दही हो गया। जो लाके सीधा जामन डाल दिया वो कच्चे दूध का दही हो गया। अब उनके पास आगम है, उनके पास क्या है? आगम है, और तुम्हारे पास है मुझे मानी। अब बताओ तुम किसी बात, तो वहां तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सामान से कह दिया दही के साथ दो धान नहीं खाना। अब वो दही की परिभाषा नहीं पती तुमको, वो दही की परिभाषा नहीं पता थी। सिर्फ लोग में पिछलन में सिर्फ इतना ही आ गया, दही के साथ नहीं खाना, दही के साथ नहीं खाना, दही के साथ नहीं खाना। तो पिछलन में ठीक है, लोग प्रसिद्ध है नहीं खाओ, कोई दिक्कत। लेकिन यदि कोई खाता दिख जाए तो पूछ लेना उसके विषय में आगम क्या कह रहा है, इसके विषय में आगम क्या कह रहा है। यदि तुमने अपनी धारणा के हिसाब और चले गए और फिर दिन के आग लगा के बोली अरे वहां गए थे, ये तो दही खा रहे थे, वो तो दो खा रहे थे, वो तो नरक गति का बदल लोगे तो नरक
नरगति का बंद कर लोगे? ज्ञान तो था नहीं, आगम पढ़ा नहीं था, सुना 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 परंपरा से चला रहा था। माँ ने सुनाया, बेटे ने सुन लिया, बेटे ने सुना, उसके बेटे ने सुन लिया, उसने सुनाया, तो सुनी सुना 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 चले आ रहे थे। पर सामान से कहने में यही आता है, तो कोई कहने में चला आ रहा था। हम नहीं खाते, हमारे मोहल्ले में, हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में नहीं खाते, लेकिन आप तो दूसरे प्रदेश में चले गए, दूसरे सन में चले गए। आप जिस सन में जुड़े थे, जिस सन में आप आना जाना करते थे, उसमें नहीं खाते थे, तो आपने वही सोच रखा, नहीं खाते नहीं खाते नहीं खाते। ऐसा आप दूसरे सन में गए और वहां तुम्हें कोई खाते देख दिया, तो आप नाक से बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर घुसे घुसे कर रहे हैं, देखो तो देखो तो देखो तो। ये आप नरक गति करते हैं। आपको जैसी अंदर से जिज्ञासा हो, अरे हमने तो ऐसा सुन के रखा था, हाँ तुम ऐसा देख रहे हैं, तुरंत जैसी आप पहुंचो, तुरंत हाथ जोड़कर बिना पूर्वक अपनी जिज्ञासा का समान। कोई भूत थोड़े तो तुम्हें खा जाएगा, सारा कोई भूत तो रहता नहीं जो खा जाएगा तुम्हें। आप विनम्रता से उसके पास जाएंगे तो आपको विनम्रता से उत्तर देगा। लेकिन ऐसा है, इसमें आत्मा ये नहीं कहता है, ठीक है लोग परंपरा भी है, लोग में ऐसा ही चलते हैं, तो लोग भी स्वीकार है, लेकिन आगम भी इससे है, आगम भी इससे। अब तुम कर्नाटक चले जाओ, अब वहां कोई तुम्हें कटहल खाते दिख जाए तो क्या करोगे तुम? हैं? तुम्हारे खाते कटहल, और वहां कोई कटहल खाते दिख जाए तो हमारे यहाँ तो कोई श्रावक तक छूता था नहीं कटहल, ये तो महाराज कटहल खा रहे। आगम में बैठा नहीं, कटहल हल्का भक्ष बताया, भक्ष अवक्ष नहीं बताया, भक्ष बताया। अब क्या करोगे तुम? इसलिए कभी भी कोई भी कहीं भी जाओ, कोई भी क्रिया देखो, नई क्रिया देखो जो तुमने कभी देखी ना हो अथवा तुम्हारे यहाँ ना होती हो, वो क्रिया तुम देख लो। करना आगम में कटहल को भक्ष बताया है, अष्टपहाड़ ग्रंथ है, अष्टपहाड़ ग्रंथ नाम सुन लो। अष्टपहाड़ ग्रंथ में कटहल को भक्ष बताया, लिखा उसमें खाने योग्य। हमारे देखो भाषा का अपने ग्रंथ है, दूसरे का ग्रंथ नहीं है। तो इसलिए कोई कर्नाटक साइड खाते दिख जाए तो कर्नाटक में लौकी नहीं खाते, लौकी भक्ष मानते हैं, लौकी नहीं खाते, भक्ष मानते हैं, कटहल खाते भक्ष मानते, उसमें लिखा है। इसलिए अपन कभी कहीं जाते हैं तो जिस देश जिस प्रांत की अलग, सब प्रांतों की अलग पद्धति परंपरा होती है, और ग्रंथ हमने पूरे तो पढ़े नहीं होते, एक आध ग्रंथ पढ़ा होता है अथवा सुनी सुनी देते, तो आपके जो सिद्धांत होते हैं आपने सुनी सुने बस, पढ़े नहीं है। 99% आपने सुनी सुना है और वही धारणा बैठ गया है, पढ़ा नहीं है। और ग्रंथ एक नहीं है हमारे पास, अनेक ग्रंथ है, कोई एक ग्रंथ नहीं है। एक आचार्य ग्रंथ पढ़ गया तो सब हो गया, इसी में सब है। ये आचार्य का ग्रंथ अलग है, वो आचार्य ग्रंथ अलग, वो आचार्य ग्रंथ अलग। अब तुमने एक ग्रंथ पढ़ा, किसी ने दूसरा ग्रंथ पढ़ लिया, किसी ने तीसरा, अब वो उस ग्रंथ से चल रहा है, तो इस ग्रंथ चल रहा है, वो उस ग्रंथ से चल रहा है। अब अभिषेक पद्धति में अलग अलग होती है, कोई महानंदी का अभिषेक पाठ पढ़ता है, तो कोई किसी का अभिषेक पाठ पढ़ता है, तो किसी का अभिषेक पाठ पढ़ता है। तुम जाओ अरे हमारे यहाँ में ऐसा होते नहीं है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ये भी किसी से देख के कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं देखा होगा, तो पूछो अगर विकल्प है भैया तुम कहीं लिखा है उस सब इच्छा से कर रहे हैं या तुम्हारे यहाँ से पहले से चलता आ रहा है तो वो परंपरा से चल रहा है। दो बात होती है, एक तो या तो कोई ग्रंथ में पढ़ के आगम पढ़ के व्यक्ति वैसी परंपरा चलता है, अथवा चली आ रही है तो चली आ रही, तो चली आ रही, उसका कोई कुछ नहीं है, तू वो उसके लिए तो कोई तर्क ही नहीं है, अब आ रही तो आ रही बस, हमारे चली आ रही तो चली आ रही। तो सही कभी तो आप मध्य ठीक है कि जहाँ चली आ रही है, और यदि कोई ग्रंथ दिखा दे तो बड़ी श्रद्धा करो, ठीक है भैया ये ग्रंथ आगम से कर रहे हैं, कोई अपने मन से नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस आगम से चलती है, इनके यहाँ इस आगम से,
तो ऐसा जब आप रखोगे तो कभी निंदा के भाव नहीं आएंगे किसी की। और हमारे दिमाग में ये बात रहती नहीं है और तुरंत हम डिसीजन ले लेते और निर्णय देना शुरू कर देते। एक पक्ष को अपने जो पक्ष आपने सुन रखा था, सोच रखा था, बस उस पक्ष को प्रूव करके और दूसरे पक्ष का निंदा या उसका अपमान करने शुरू कर देते। ये आपको दुर्गति का बदल। इसलिए कहा कि गुरु निंदा बोले अब अपने को तो बोलते नहीं, आप सब जगह जाओगे ऐसे बैठे मिलेंगे तो उनकी क्या निंदा करोगे? उनकी क्या निंदा करोगे? अब जिनवाणी भी क्या है, ऐसी रहती है, कोई भी मौनी रहती है जिनवाणी में तो कुछ शब्द निकलेगा नहीं, वो तो कुछ बोलेगी नहीं, तो वही अपनी अलमारी बंद रहती है, उसकी तुम क्या निंदा करोगे? देव की निंदा क्या करोगे? वो तो शांत है, मौन ले, हाथ पे हाथ धरे बैठे, आंख बंद करे बैठे, तो क्या निंदा करोगे तुम? जिनवाणी भी अपनी अलमारी में रखी हुई है, जड़ है कुछ, उसका भी तुम क्या करोगे निंदा? अब बचे कौन? हम ही बचे, मतलब साथी बचे, गुरु बचे, ये बोलते हैं तो भैया मन की बोल दिया तो बड़ी प्रशंसा, मन की बोल दी तो बड़ी प्रशंसा, और मन की नहीं बोली तो बड़ी निंदा, बड़ी समस्या। आचार्य भगवान ने समग्र स्वामी ने ग्रंथ लिखा है युक्तानुशासन। युक्तानुशासन ग्रंथ लिखा तो उसमें क्या, जब रचयिता यानी लेखक कोई चीज लिखता है तो एक सामने पात्र को निर्माण करता है, कोई ना कोई पात्र बना के उसको ऐसा कि वो पात्र है और हम उसके बारे में लिख रहे हैं। तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को पात्र बनाया, जैसे भक्तांबर में मामदूत स्वामी, आदिनाथ स्वामी को पात्र बनाया, कल्याण मंदिर स्तुति में उन्होंने पाकनाथ को पात्र बनाया। तो ऐसे सब कुछ ना किसी को अपना पात्र बना के उसको करते रहते। तो वर्तमान स्वामी को पात्र बनाया किसने? समग्र स्वामी, और पात्र बनाकर उनसे समग्र स्वामी ने ऐसा प्रश्न किया, वर्तमान स्वामी उनसे प्रश्न कर रहे हैं समग्र स्वामी से, ऐसा उन्होंने दर्शाया कि बताओ समग्र स्वामी कि मेरा शासन इतना अच्छा है तब भी सब लोग मुझे क्यों नहीं मानते? भगवान को सभी लोग मानते हैं क्या? भगवान को सभी लोग मानते हैं? मानते हैं सभी? तुम ही मान रहे हो, तुम श्रद्धावान हो, मान रहे हो, तुम ही श्रद्धावान हो, मान रहे हो। 1%, आधा % लोग पूरी जनसंख्या में, कितने हैं लोग पूरी जनसंख्या? इतनी तो मान रहे हो, 1%, आधा % लोग, बाकी की तुम क्या मान रहे हो? भगवान को मानने वाले देश जाते हैं, भगवान को नहीं मानने वाले देश जाते हैं। जनता कौन सी ज्यादा है, मानने वाली कि नहीं मानने वाली? नहीं मानने वाले लोग ज्यादा हैं, मानने वाले लोग तो गिनती पे गिनने लायक है, उंगली पे गिनने लायक है, बस उतने से। और मैं भी सभी नहीं मानते, जो मानने वाले दर्शन में जन्म लिए हैं उसमें भी सभी नहीं मानते, उसमें भी कुछ ही मानते। अब तुम्हारे देश दर्शन में जितने जन्म लेते हैं क्या सभी भगवान को मानते हैं? ऐसे तो लोग होते हैं नास्तिक टाइप के, मतलब भगवान से कोई मतलब नहीं होता, होंगे कोई भगवान आते नहीं, कहीं मंदिर शकल ही नहीं देखते, पैदा होकर मर गए भगवान शकल ही नहीं, कभी आ गए किसी साल में एक आधा कोई फंक्शन में तो बात अलग, वो फंक्शन के लिए आए वैसे ही, भगवान के लिए नहीं आए वो कि चलो कोई फंक्शन था तो आ गया। और घर में कोई शादी तो भाई घर के शादी भी है तो जा रहे हैं दूल्हा को दर्शन कराने, तो जाना पड़ेगा साथ में, या किसी के उसमें गए, किसी कार्यक्रम में गए तो चलो हाँ जाना पड़ा, लेकिन भगवान के लिए वो कार्यक्रम नहीं होता तो वो भी नहीं आए। कोई सांसारिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम से भी मतलब नहीं, विधान से भी मतलब नहीं है, पूजा पाठ से भी नहीं, वो तो कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, खाना माना था और उसमें ऊपर ही जाना पड़ा, हाँ मजदूरी था उसके साथ जाना पड़ेगा ऊपर तो आ गए। ऐसे लोग तो समग्र स्वामी से प्रश्न, मतलब आप भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करवाते हैं समग्र स्वामी, तो पूछते हैं कि समग्र बताओ कि मेरा शासन इतना अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं, मुझे कोई बुराई नहीं, कमी नहीं है। अब कोई कमी बुराई हो तब ना मानो समझ में आता भैया कि कमी है बुराई है इसलिए नहीं मान रहे, लेकिन मेरे अंदर तो कोई कमी भी नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है और मेरा शासन भी बहुत अच्छा है, फिर भी सभी लोग मुझे क्यों नहीं मानते?
फिर तो मानना चाहिए बिल्कुल। तो फिर समझ स्वामी कहते हैं, भगवान आपके शासन में किंचित भी कमी नहीं है, आपके अंदर किंचित भी कमी नहीं है, आपके गुणों में किंचित भी कमी नहीं है, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं। पर क्या करें भगवान, काला कलवा, ये काल खोटा काल चल रहा है भगवान, पंचम काल चल रहा है, ये खोटा पंचम काल चल रहा है। काला कलवा, काल काला है प्रभु, कलुषास योगा, लोगों के मन भी काले, काल काला है चलेगा, लेकिन स्वामी मन भी लोगों के काले हैं इस मोटे काल में। पंचम काल चतुर्थ काल इसको गाली माना जाता है। जैसे आपको गाली देता है ना, जैसे अभी आप मिथ्या दृष्टि बोले किसी को, तो अरे तुम्हें मिथ्या दृष्टि बोल रहे, गाली जैसी लगती, ठीक है ना। तो जब चौथे काल में राम वनवास जा रहे थे तो लक्ष्मण भी साथ हो गए राम के, और अब राम को तो जगह जगह जाएगा तो साथ लक्ष्मण ही जाते, लक्ष्मण तो नारायण थे, तो नारायण का तो स्वाभाविक है, स्त्रियां मिलती रहती, स्त्रियां मिलती रहती, पटरानी मिलती रहती, तो जगन्नाथ में उसको वनमाला मिल गई। कौन मिली? वनमाला मिल गई। वनमाला से उन्होंने शादी की, शादी कर दी वनमाला से। अब उसके बाद वनमाला कहती हमें भी लेके चलो साथ, हम भी तुम्हारे साथ जंगल में रहेंगे, अब हमें हम तो आप हमारे पति हैं, तो हम क्यों जैसे राम के साथ सीता रह रही है वैसे हम आपके साथ रहेंगे। तो लक्ष्मण कहता है देखो मैं तो अपने भाई की सेवा के लिए, और मैं तुमको साथ में ले लूंगा तो मेरा ध्यान भाई की सेवा में नहीं लगेगा, और मैं ये पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता, इसलिए तुम अभी अपने पिता के घर रहो, मैं तुम्हें लेकर लेने आऊंगा। 14 वर्ष का जब वनवास पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम चिंता नहीं करो, तुम अपने पिता के घर अच्छे से सुखपूर्वक निवास करो। जंगल में बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ाएं हैं, हमें ही लेकर जाने दो। तो वो जिद करने लगती नहीं हमें लेके जाओ, तो मैं बोलता मैं तुमको वचन देता हूं। क्या वचन देता हूं? उसने कहा यदि मैं तुमको लेने ना आऊं तो मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले पाप लगता है। यदि मैं तुमको लेने ना आऊं तो पंचम काल का मनुष्य हूं। ये महिमा थी पंचम काल की, चौथे काल में लोग मनुष्य बनना पसंद नहीं करते थे। पंचम काल का वो क्या कह रहा है, यदि ना मेरा वचन टूट जाए मैं उस खोटे काल में जन्म लूं, पंचम काल में, और मुझे वो पाप लगे जो रात्रि भोजन करने वाले को पाप लगता है। क्योंकि रात्रि भोजन करने वाला नरक जाता है, तो नरक का पाप लगे। सोचिए तो तुम्हारे काल की नहीं, या ये ठीक है पुण्य अपन कह लो कि मुनि बन गए, श्रावक है, पुण्य था, लेकिन ये पाप भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने पाप किया है, तब इस खोटे पंचम काल में बहेगा। यदि पाप नहीं होता मन में, इस पंचम काल में नहीं आते। प्रमाण पत्र है कि हम पापी हैं, इस बात का प्रमाण पत्र है। भले अभी हम पुण्य कर रहे हैं, बात अलग है, विषय अलग है, लेकिन पंचम काल में पैदा होना ही प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुमने कुछ ना कुछ कमी कर दी थी, जो तुम चौथे काल की जगह पंचम काल में आना पड़ा, स्वर्ग की जगह पंचम काल में आना पड़ा। कहीं ना कहीं तुमने मिथ्यात्व का सेवन किया, क्योंकि पंचम काल में जो भी जन्म लेता है उसका नियम है वो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है, सम्यक के साथ कोई जन्म लेता है। इस पंचम काल में कोई भी सम्यक के साथ जन्म नहीं लेता। फिर जन्म लेने के 8 वर्ष बाद उसे सम्यक दर्शन होता है, वो बात अलग है। यदि पुरुषार्थ करे, निसर्ग जन्य दो प्रकार संबंध है, स्वाभाविक से सम्यक दर्शन हो सकता है, अथवा गुरु उपदेश आदि द्वारा उसे सम्यक दर्शन हो सकता है, पर होगा उसको 8 वर्ष के बाद। 8 वर्ष तक मिथ्या दृष्टि रहता है प्रत्येक जीव मनुष्य में पंचम काल में। तिरंचन व्यवस्थाएं अलग हैं, मनुष्य व्यवस्थाएं अलग। तिरंचन का तो जितने दिन का गर्भ का है उतने महीने बाद उस समय दर्शन की योग हो जाता है, लेकिन मनुष्यों का फिक्स है 8 वर्ष के बाद ही सम्यक का योग बनेगा। 8 वर्ष के बाद ही दीक्षा का योग हो पाएगा, दीक्षा लेने की, अश्मूल धारण करने की योग हो पाता है। इसी कारण आप लोग कलश करते हैं। हाँ,
इसी कारण से 8 वर्ष का हो जाता है ना, अब ये मान के कि समय दृष्टि हो गया, अब इसके अष्टमुखों का, तो उससे पहले उसको बोध विकल्प व्यवस्थित नहीं रहता, हे उपाधि का, खाने पीने का, कि किसमें क्या चीज मिली है क्या नहीं मिली है, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या तत्काल निर्णय। 8 वर्ष के बुद्धि उसकी विकसित नहीं हो पाती, 8 वर्ष में बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, अब ये भी हमने अभी तक सुना है, ज्यादा पढ़ा नहीं है कहाँ पे विशेष, कि 8 वर्ष तक का बच्चे का जो क्रिया है उसका बाप उसके पालने वाले, क्योंकि उसको तो बेकरी में क्या खिलाना है, आप छोटे बच्चे को खिला दो, शहद चखा दो, चाहे तो आप उसको ब्रांडी पिला दो, चाहे तो कुछ पिला दो, अब वो तो छोटा सा है ना, उसे समझ नहीं आता क्या मांस मतलब मसूर क्या होती है, 5 नंबर पर क्या होते हैं, तो खिलाने वाला कौन है, तुम ही हो, तुम चाहो जो खिला दो उसको, उसके बाप का भाग है। उसके बाद बच्चा स्वयं सक्षम हो जाता है सोचने के लिए, समझने के लिए, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या मेरा नियम है क्या मेरा नियम नहीं है, क्या जैन कुलाचार है क्या जैन कुलाचार नहीं है, ये सब उसके दिमाग में आ जाता है। इसलिए 8 वर्ष का सम्यक दर्शन के योग से स्वीकार किया गया है। अब कोई 8 वर्ष उसका गर्भ से गिनते हैं और कोई 8 वर्ष जन्म से। अब ये दोनों विकल्प है। फिर आयु तो गर्भ से चालू हुई, जब से आया बस उसकी आयु चालू हो चुकी है। कभी तो 9 महीना का हुआ, वो तो 9 महीना का कैसे होता है, आयु चालू नहीं होती, तो जन्म लिया तो कितने महीने का जन्म लिया उसने, बोलते हैं ना 9 माह का जन्म लिया, 9 महीने का, तो आप जन्म से कितनी, फिर तुम आपसे 5 एक दिन शुरू कर देते हो, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन, 1 साल हो, जब दूसरा 3 महीने बाद 1 साल हो गए दूसरे को, वो जीव को आए 9 महीना का, तो पहले ही बदल तुम ही खुद बोले थे 9 महीना बाद पैदा हुआ, 9 महीना का हो गया, 7 महीना का हो गया, 9 महीना का हो गया। अब वो जैसे जन्म हुआ तो हमने वो डिलीट कर दिया, रीसेट कर दिया, और फिर 1 से गिनती चालू कर दी। पहले कितने थे, जब तक वो गर्भ में था तब तक कितने थे, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 वाला तो ये निकाल कर नहीं कर रहा था, गिनती कर रहे थे ना, तो उम्र तो चल रही थी ना, तो गिनती चल रही थी, आ गया तो रीसेट हो गई, फिर गिनती से चालू हो गई। तो 2 लोगों की व्यवस्थाएं रहती, 2 लोगों की सोचे, कोई सोचता है कि घर से इसका गिरना चाहिए 8 वर्ष, कोई का कहना है कि नहीं, जन्म से जब इसका इस धरती पर गिरना हुआ तब से इसका 8 वर्ष गिरना चाहिए, जन्म के अपेक्षा 8 वर्ष, गर्भ के अपेक्षा 8 वर्ष। 2 मतांतर, कोई जन्म के अपेक्षा 8 वर्ष मान के उसको पात्रता मानता है कि 8 वर्ष हो गए, अब ये अभिषेक का पात्र हो गया, कोई जन्म के अपेक्षा 8 वर्ष मान के अब ये 9 महीने बाद पात्र हो, तो दोनों अपने अपनी ठीक है, जो जैसी माने। तो ये पंचम काल, तो हम कह रहे हैं स्वामी स्वामी आपकी गलती नहीं है, आप तो महान है, आपके जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, लेकिन ये काल ही काला है, खोटा पंचम काल है, और लोगों के आश्रय भी इसमें काले हैं, मन में कुछ, वचन में कुछ और करते कुछ है, खोटे आश्रय वाले जीव यहाँ पे पाए जाते हैं, अधिक से अधिक जीव। ये पंचम काल की महिमा। और तो और स्वामी काल काला चलेगा, लोगों के आश्रय भी काले वो भी चल जाए, लेकिन वक्ता मन का बोलना चाहता है और श्रोता मन का सुनना चाहता है, सुनने वाला अपनी मन की सुनना चाहता है, बोलने वाला मन की बोलना चाहता है। अब बताओ स्वामी कैसे आपको मानेंगे गुरु? रुद्र शक्ति, आपकी शक्ति रुद्र है, इसका कोई तोड़ नहीं है, तब भी अपवाद का हेतु बन रही है, क्योंकि काल काला, लोग काले, वक्ता मन की बोल रहा है, श्रोता मन की सुनना चाहता है, इसलिए भगवान सभी लोग आपको नहीं मानता है। ये पंचम काल, तो गुरु निंदा, इसलिए जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी गुरु निंदा नहीं करना। गुरु भक्ति का फल भी तुरंत मिलता है। आपको मैं बताया है कि कोई भगवान की भक्ति करोगे तो क्या बहुत तीव्र पुण्य बनता है, तो वो उसका उदय भी देर में आता है। जो जितना अधिक पुण्य बनता है ना, उसका उदय उतनी देर में आता है, बहुत ज्यादा देर में आता है। एक कूड़ा कोई सारा का पुण्य बन गया आपका,
तो 1000 वर्ष बाद उदय में आएगा। और जब तक तुम मरी जाओगे भाई कितनी बार जन्म ले लो ना, तो तुम्हें तो हमें लगेगा यार हमने तो इतना भगवान की भक्ति करी, हमारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अब फायदा हो गया, तुमने तो 3 फुट मान लिया और 3 फुट की देर उदय में आएगा, उसका टाइम पकने का एक टाइम होता है। जैसे फसल आपने डाल दी, गेहूं में बीज खेत में बीज डाल दिए, उसका टाइम है 3 महीने 4 महीने बाद पक के तभी तो आएगी, 4 महीने बाद पक के तुरंत तो नहीं मिल जाएगी, इधर डाली इधर मिल गई। तो धीर लंबा पुण्य मिलता है, तीर देर बनता है। गुरु वाला पुण्य जो रहता है वो शॉर्ट पुण्य बनता है, तुरंत तो देने आता है। 48 मिनट बाद देने आना शुरू होता है। 48 मिनट उसका पुण्य को देवी शुरू चालू हो जाता है, पाप को देव चालू। इसलिए गुरुओं के साथ जो किया जाता है, कितने आपने कथानक काव्य में सुने, उसमें निंदा की कोड़ हो गया, श्रीपाल का सुना आपने, दुर्गंधा का सुना, बहुत सारे आपने कथानक कहानी सुने जिसमें इधर उन्होंने किया साधु घर तक नहीं जा पाए, अपने वसति तक नहीं जा पाए, इधर उसका शरीर में ऐसा हो गया, कोड़ निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया। कारण यही कि इनका शॉर्ट टर्म जल्दी बनता है तो जल्दी उदय में आता है, शॉर्ट टर्म जल्दी बनता है तो तुरंत उदय में आ जाता है। अंतर उनके नियम है, जो भी कर्म एक गुणा कोई 60 से कर्म का कर्म बनेगा वो अंतर उदय में आना शुरू हो जाए। बाकी एक गुणा कोई सुबह का इतना कर्म बनता है, एक गुणा कोई वाला 1000 वर्ष में, 2 गुणा कोई वाला 2 कोई सागर वाला 2000 वर्ष में, 30 गुणा कोई 30,000 वर्ष में, 70 गुणा कोई वाला कर्म 70,000 वर्ष बाद उदय में आएगा। तो देर से आएगा। 20 गुणा कोई वाला कर्म को उदय बताया आपको, तो 20,000 वर्ष बाद उदय में आना शुरू। और उससे कम का यदि गुणा कोई से कम का कर्म है तो अंतर उदय में आना चालू हो जाता है। इसलिए कभी भी गुरु भूल कर भी नहीं करना, तो गलती से भी नहीं करना, ये मान के चलो। माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ, कोई क्रिया नहीं पसंद आए, कोई क्रिया समझ में ना आए, उस वजह से हम नहीं बोले उस विषय, जिसको जो कहना है कहे, पर हम उस विषय में मौन हैं। हमारा इस विषय में मौन है, हम इस विषय में नहीं बोल सकते क्योंकि हम गुरु निंदा का भार अपने सिर पर लेकर नरक नहीं जा सकते। विशेष बात कही हमने, नरक के लिए नरक जाना है तो दीर्घ साधु की निंदक बनना पड़ेगा, और नहीं जाना तो निंदक, प्रशंसा नहीं कर सकते तो मौन, प्रशंसा नहीं कर सकते आप किसी की तो मौन रहो, लेकिन निंदा कभी मत। जिन धर्म, जिन देव, जिन उत्तम गुरुओं का निंदक, गुरुओं के प्रतिकूल आचरण करने वाला, उनकी निंदा करने वाला और उनके प्रतिकूल चलने वाला, जिससे उनको दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कुशल शास्त्रों के अभ्यास में, कुशास्त्रों के अभ्यास में जो संलग्न रहता है, खोटे ग्रंथ पढ़ने में जैसे मजा आता है, उपन्यास, पत्रिकाएं, ये वो सब, इसमें ग्रंथ शास्त्र नींद आ जाती है, पढ़ने की बोल दो नहीं, धर्म की नहीं पढ़ पाएंगे, उपन्यास पकड़ा दो तो रात वालों सोएंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, उपन्यास पढ़ लेंगे घंटों, लेकिन 5 मिनट के दिन स्वाध्याय कर लेना तो स्वाध्याय नहीं, वो मत बोलो महाराज। तो एक काम करो, उपन्यास हाँ वो पढ़ लेंगे, 500 पेज उपन्यास पढ़ लेगा वो बिना खाए पिए, खा पी के 5 मिनट का स्वाध्याय नहीं कर पाते। मिथ्या मत में उद्यत, मिथ्या मतों के मन में उद्यत जो चूर रहता है मत में, मिथ्या मतों के, कुदेव गुरु का भक्त, खोटे देव खोटे गुरु का भक्त, वाह ना सब पूजाएं। और देखना यहाँ क्या पूरे देश में देखना, अपनी जेबी लोग ऐसे लगे रहेंगे, जितने तो पॉल्यूशन में नहीं लगे उतने ज्यादा उसमें लगे, जितना पॉल्यूशन नहीं की ध्यान
कि आगे चले व्यवस्था देख लें मंदिर की, ये देख लें मूर्ति से, चलो आज अभिषेक कर लें, मंदिर कोई जरूरत तो नहीं है, चलो प्रवचन में की व्यवस्था नहीं है, सब देख लें, टेबल उठा लेंगे, कर लें। अब वहां देखना तो पूरे सुबह से लेकर शाम तक लगे गए पंडाल मंडप देखने में, कमी तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। सुबह से शाम खड़े रहेंगे वहां पे, चलो लोगों को खिलाते रहिए, कर दे रहे, खिला दे रहे, यहाँ आके कोई पूछा नहीं होगा। ऐसे लोग शास्त्र गुरुओं के कुदेवों के भक्त, खोटे कर्मों और पापों की प्रेरणा देने वाले, जो खोटे कर्म करने और पाप करने की प्रेरणा देते रहते हैं। मंदिर की धर्म की बात करे, जो मरे के धर्म करने की, जो मरे कोई धर्म करने के बाद बुढ़ापे का होता धर्म तो बुढ़ापे में किया जाता है, जवानी में थोड़ी ना, जरा में तो ऐसो आराम भोग होते हैं, धर्म तो बुढ़ापे का होता है। ऐसी बातें करने वाले नियम से नरक के बात होते हैं। दुष्प्रवृत्ति के लोगों को लड़ाना भिड़ाना आपस में, जिसके घर में पर 3 2 5 करते हैं, उसके घर में जाकर 3 2 5 का अच्छा होला, किसी घर चल रहा था तोड़ ताड़ दिया सब, उसके घर में लड़ाई करा दी, ये करा दिया, वो करा दी। ऐसे लोग, दुष्ट लोग और अत्यंत भूरी लोग भी, जिन्हें अपने घर से, परिवार से, पैसे से, धन से, संपत्ति से, पुत्र से, स्त्री से अधिक मोह होता है। इस मोह की कहानी सुनाई कल, रवि और सुंदरी की कहानी हुए संबंधी कि कैसा अत्यंत मोह होता व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति भर के थक जाता है। और भी अनेक कारण है। आज आपका समय हो गया, कल के पर्याय नहीं हम समझेंगे। सोचो अभी तक एक ही कारण समझे रहे थे, बहुत आनंद बनी करने नरक जाकर, कितने कारण है सब नरक जाने, एक ही कारण थोड़ी ना नरक जाने का। अब देखो किन किन कारणों में, किसी और कारण में संलग्न तो नहीं, एक से छूट गया लेकिन दूसरे में संलग्न है, एक रास्ता बंद हो गया लेकिन दूसरा रास्ता खुला है, तो जो वहां से अंदर जाएगा। अब पता तो होना चाहिए इस घर में आने के रास्ते कितने हैं। जब रास्ते नहीं पता तुम्हें आने के कितने, तो बंद क्या करोगे? एक ही रास्ता पता था तो बंद करे रहे, अब वो किसी और रास्ते से आगे तो ये रास्ता पता ही था, तो एक रोज आते चढ़ते तुम्हें नहीं समझते एक ही रास्ता है मंदिर आने का, यही बंद करके चले गए, सामने खुला था, वहां से दूसरा। इसलिए पहले रास्ते बताओ ने कहां से कौन कौन से रास्ते से नरक गति जाते हैं, तो तभी तो हम बंद कर पाएंगे। तो आज हमने कुछ सुने, कल पुनः और सुनेंगे।